औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, देखते ही देखते एक अशरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड अशरे में हम लोग आ गए हैं, जिसकी दुआ इस्तग़फ़ार है। आप पूरा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, आप शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं। काम करते वक्त, इफ्तारी बनाते वक्त, सहरी बनाते वक्त ज़रूर अपनी ज़ुबान को तर रखा करें अल्लाह ताला के ज़िक्र से। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे गुनाह माफ़ हो चुके होंगे, और जो हमारे ख्वाहिशात हैं, जो हम रोज़े की हालत में अल्लाह के सामने रखते हैं, याद रखिए कि ऐसी कोई दुआ नहीं है जो रोज़ादार की कबूल नहीं होती। चाहे आप दुनिया मांग रहे हैं, चाहे आप दीन मांग रहे हैं, चाहे आपकी कोई जायज़ हाजात है, अपने प्यारों के लिए कुछ मांग रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रोज़े की हालत में हो, इफ्तारी के टाइम आप बैठे हो, अज़ान का वेट कर रहे हो और अल्लाह ताला के हाँ अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हो और गुनाहों पर पशेमान होकर अपने हाजात अल्लाह ताला से मांग रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ रद्द कर दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें इबादत के साथ साथ दुआ में भी। और ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका सवाल ये था कि तहज्जुद हमें पढ़नी चाहिए रमज़ान में, क्योंकि सहरी के लिए हम उठते हैं, तो क्या वो तहज्जुद में काउंट होगी या नहीं होगी। प्लस तादाद बता दें और तस्बीहात कोई स्पेसिफिक रमज़ान के रिलेटेड, तो हाँ बिल्कुल आप सहरी के लिए तो उठते ही हैं। सहरी बनाने से पहले अगर आप अदा करना चाहें नफल तो भी ठीक है, सहरी के बाद करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन रमज़ान की तहज्जुद की वो फजीलत है जो बयान नहीं हो सकती अल्फाज में। 2 रकत आप पढ़ते हैं, 8 रकत पढ़ते हैं, 4 रकत, 10 रकत, 12, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई फिक्स तादाद नहीं है, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी। डेली 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, जितना आपके पास टाइम है, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद जिन घरों में रिस्क की तंगी है, एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो, एक तस्बीह आपने पढ़ना है। लेकिन आप ये 3 अल्फाज अगर पढ़ेंगे तो ये एक काउंट होगी, यानी कि एक तस्बीह पर ये 3 अल्फाज आएंगे, या रज़्ज़ाक़ो रिस्क देने वाला, या फ़त्ताहो खोलने वाला या फ़तह देने वाला, या वहाबो देने वाला, बहुत देने वाला। उसके बाद दूसरी तस्बीह है जो हम नमाज में ही पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने एक तस्बीह ये करनी है, रिस्क की तंगी है तो पहला वाला कर ले। आप दुनिया के और दीन के मामलात सुलझाना चाहते हैं, आखिर भी आपकी दुनिया भी आपकी, तो ये तस्बीह आप कर ली, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्लस अगर आपके पास टाइम है तो सूरह यासीन पढ़ ले। सूरह यासीन आप उस टाइम नहीं पढ़ सकते, तो आप सोने के जब आप फजर पढ़ ले, आप सो जाते हैं, जब आप उठते हैं फिर आपने दिन का आगाज़ सूरह यासीन से कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। और सारा दिन जो अशरे की दुआएं हैं, या उससे पहले जो मैंने वीडियोस शेयर की थी रमज़ान पर, अगर वो आप रिसाइट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लैलतुल क़द्र भी नसीब होगी, क्योंकि उसमें लैलतुल क़द्र की दुआ भी थी। और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छे से आप कंज्यूम करेंगे। जो आपकी इबादत थी, जो अस्कार थे, जो अल्लाह को राज़ी करने की दुआएं थी, वो इंशाल्लाह आपने उसमें कवर हो जाएगी और आपका रमज़ान बहुत से अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया था कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जो आपने वज़ाइफ बताए थे 3 या 4 दिन के बाद आप मैसेज करते हैं। जब आप सीड लगाते हैं पौधा, तो उसमें कितना टाइम लगता है वो उगने में, वो ज़मीन से बाहर आने में, वो तनावर दरख्त बनने में, वो पल देने में। जब एक दरख्त के, एक पौधे का फिक्स वक्त मुकर्रर है कि ये इतने साल बाद या इतने महीने बाद ग्रो करेगा, इस पे इतने इतने टाइम बाद पत्ते आएंगे, इतने टाइम बाद फ्रूट आएंगे, तो क्या 3 या 4 दिन आप वज़ाइफ अगर कर ले, वो भी गुनाह ना छोड़कर, झूठ आप बोल रहे हो, डेली मामलात में इंसान ऐसा कोई नहीं है कि या वो झूठ ना बोल रहा हो या वो नमाज स्किप ना कर दे। रमज़ान के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं जो फजर की नमाज डेली पाबंदी से पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक चीज़ की अगर आपको ख्वाहिश है और वो चीज़ की ख्वाहिश आपको तहज्जुद तक नहीं लेके जा रही, तो उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे आप लोग। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ की तमन्ना, उस चीज़ की ख्वाहिश है, उस इंसान की ख्वाहिश आपको तहज्जुद तक लेकर आती है। जब आप कामिल हो जाए, जब आप स्टेबल हो जाए अपनी इबादत में, आप फ़र्ज़ की अदाई भी कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छे सलूक कर रहे हैं, हमसायों के साथ भी, आप राह चलते हुए भी सुन्नत के मुताबिक चल रहे हैं, निगाह नीची करके, आप मोबाइल आपके हाथ में है, लेकिन आप ऐसी वीडियो स्किप करते हैं जो अखलाक के दायरे के बाहर है। जब आप इस सारी चीज़ों पर पूरा उतरते हैं, आप वज़ाइफ ना भी करें, तो अल्लाह ताला आपकी झोली में वो चीज़ दे देता है जिसकी आप डिमांड कर रहे होते हैं।
ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ آگے ضرور شیئر کیجیے گا، رمضان ہے کسی کا دل نہ دکھائے، ہیلپ کرے کاموں میں، کیونکہ رمضان میں اتنے کام نہیں ہوتے۔ ہاں افطاری کے ٹائم تھوڑا برڈن ہو جاتا ہے، تو اپنی اہلیہ کا اور اپنی ماں بہنوں کا ہاتھ بٹائے۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔